राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।
सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में सत्सह अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों के चरणारविंद में कोटि सह दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सकल गुण विशिष्ट सर्वेश्वर सर्वाधार श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नामानुरागी सुरत्रवृंद, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान सर्वेश्वर के साक्षात स्वरूप बांगमय अवतार श्री भागवतामृत का शाश्वत परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति ने नंदन नंदन भगवान श्याम सुंदर के अभिन्न अवतार श्री श्री सुखदेव जी महाराज ने कल कथा के प्रसंग में अवसान में कहा था, आज कई दिनों से तुम भूखे प्यासे हो, क्या भूख और प्यास तुमको बाधा नहीं पहुंचाती? आपने कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कल, नो ऐसा ऐसा कहते पूर्व वर्तमान। ऐसा नाम है पुल्लिंग शब्द हुआ। ऐसा माने स्त्रीलिंग, एतद माने नपुंसकलिंग, एतद फलम, ऐसा पुरुष, ऐसा स्त्री। देखिए क्या सुंदर उनका निर्देश है। भगवान जिस भूख और प्यास के कारण मेरी दादी साहिबा अर्थात गांधारी की कैसी स्थिति हुई सुनाता है। सुन लीजिए क्या बिगड़ता है, सुनाता है। राधे श्याम राधे। धृतराष्ट्र पत्नी परम पतिव्रता भगवान शंकर की अनन्य भक्ता राधा राधा। जब उसके 100 पुत्र अधर्म की सज्जा पर सदा के लिए सो गए, जो अधर्म करता है उसको अजस मिलता है, अपकीर्ति मिलती है। इसलिए मैंने कहा अधर्म की सज्जा पर गांधारी नंदन 100 भाइयों का सदा के लिए विश्राम करना हो गया। यह सूचना जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी ने अपने पति जन्मांध धृतराष्ट्र से कहा, हे प्राण वल्लभ, हे मेरे स्वामी, अब जी कर हम क्या करेंगी?
तो मैं समझ लूं आप भी मेरे साथ चलो। कहाँ? रानांगल में जो अपने बच्चों की लाश पड़ी है, वहां जा करके आमरण अनशन कर देह का परित्याग कर दूंगी। उनका तुम गलती सोच रही हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो देखिए गांधारी जी ने कहा, श्रीमान परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी को, नई साथ दुसाथ सन्माम त्यक्तो दम विवादते क्यों पिबंतम तुम मुखाम भोजो तुम्हारी कथा मृतम। चली गई अकेली जैसे तैसे। दृष्टांत है, केवल दृष्टांत को देने के लिए दिया जाता है, 16 आने घटित नहीं होता है। बैठी है, यह सूचना, दुखद सूचना पांडवों को मिली। श्रीमान युधिष्ठिर जी प्रत्येक ने स्नान के बाद अपने बूढ़े और अंधे चाचा चाची को बिना प्रणाम के नहीं जाते, इसीलिए इनका नाम अजात शत्रु है। जब मालूम पड़ा जी ऐसी बात हो गई है, तो श्री युधिष्ठिर जी आते हैं, कहा नहीं लाला जाओ तुम राज को संभालो, हमने नियम लिया है आमरण अनशन करने का। भीमसेन भी जाते हैं, अर्जुन भी गए, नकुल सहदेव सब गए, कुंती गई कि हमको भी 5 भौतिक शरीर मिला है, मेरी भी स्थिति होगी, इसलिए ऐसा मत करिए। बोले नहीं माधव तुम जाओ। जितने दिनों तक यहाँ हस्तिनापुर में रहना और रहना, उसके बाद द्वारका जाकर अपना कारोबार संभालो, अपना काम करो। बहुत अनुनय मैंने किया, माता जी एक भी नहीं मानी। माता जी माने गांधारी, भगवान का चलो, भगवान ने फुलझड़ी छोड़ी, फुलझड़ी नहीं होती है, छोड़ दी, क्या छोड़ी। इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, पहले दिन की बात है, इतनी भूख लगी गांधारी को, रहा नहीं जाता, पेट में आग जैसी लगी। अब आपने देखा, देखिए लीलाधारी लीला, इसी को हम कहते हैं फुलझड़ी। इनके बगल में एक बड़े 2 प्रकार के बेल होते हैं, 3 प्रकार का, एक बहुत छोटे, एक थोड़े बड़े, एक इतने बड़े। मैथिली में उसको कहते हैं सुगबा बेल, सुगबा बेल। 1 नंबर का बेल पीले पीले सुस्वादु, खुशबू आने लगी। लीलाधार की फुलझड़ी देखी, भूख के मारे अपना नियम भी तोड़ दिया, नेत्र पट्टी हटाई, बेर को देखा भूख के मारे। अब सोचती हैं कोई है नहीं, तो डाली तो पकड़ में आ गई, फल तो अब तोड़ना चाहती हैं, थोड़ा ऊपर हो गया डाल, ऊपर हो गई डाल। ये लीलाधारी की फुलझड़ी। आपने सोचा क्या किया जाए। बच्चों की 100 लाश है, अपने बच्चों को पहचान थी, उन बच्चों की लाशों में से एक एक लाश वहां रखने लगी। अब बेटे की लाश की छाती पर बैठकर खड़ी होकर पकड़ना चाहती, और ऊंचा हो गया। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, जो भूखा होता है ऐसा अपना पढ़ाई का ज्ञान नहीं रहता। एक उपनिषद की बात सुना देता हूँ। एक बार भयंकर अकाल हुआ, भयंकर अकाल। पेड़ की पत्ती नहीं मिलती, उसका छाल लोग खाते हैं, वो भी समाप्त हो गया।
श्रीमान भगवान विश्वामित्र कहीं आ रहे थे। एक किसी राजा का पीलमान हाथी वाला, उसके पास में उड़द नहीं होती, उड़द भीगी हुई उड़द थी, उसको उसने पोटली बांध रखी थी। भूख लगी, लगभग 12 बज रहे हैं। हाथी नीचे उतरा, हाथी को खड़ा किया, लगा खाना। 1-2 उसने फक्की मारी मुख में दिया। भूख के मारे परेशान श्रीमान भगवान विश्वामित्र वो जो खा रहा था, झट उसकी उड़द जो रखी थी साफी के ऊपर, यूं मारा, लेते ही मुंह देना चाहा, हाथ पकड़ लिया, मारा। मैं मुसलमान हूं, और फिर झूठी है उड़द, अब मत सेवन करना, मारा कुछ नहीं, अरे प्राण बचाना है पहले ना। खा लिया, प्राणों की रक्षा हुई, फिर गए प्रायश्चित किया। कहने का तात्पर्य जो भूखा होता है कुछ नहीं दिखता है। एक बच्चे की लाश की छाती पर रखी, बेड़ ने हाथ में आया, दूसरे बच्चे की रखी। एवं प्रकार श्रीमान परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, भगवान जब भयंकर वेदनादायक भूख और प्यास होती है, मैं अपनी दादी की बात सुना रहा हूं, एक एक करके 100 बच्चों की लाश बहुत बड़ा ढेर हो गया। तब धीरे 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 ऊपर चढ़ती है और डाल हाथ में आ गए, फल भी आ गया। फल आया, मुंह देने वाली थी, झट से विश्व प्रकट हो गया। ये देखिए, इसका नाम भगवान की फुलझड़ी है। आप यदि शास्त्रोचित कार्य नहीं करेंगे, भगवान को ऐसे फुलझड़ी छोड़ देंगे और गड़बड़ान सकारा हो जाएगा। यदि आप नामाश्रय लेंगे, नाम लेते रहेंगे, तो भगवान आपको देखकर प्रसन्न होंगे, आनंद विभोर होंगे। जिस काम को करने के लिए धरातल पर मैंने इसको भेजा, वही काम यह कर रहा है। बहुत खुश हो गए भगवान, खुश हुए, सारे मार्ग आपके प्रशस्त हो जाएंगे, चकाचक हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने कहा, माता जी सारे पांडव कुंती सहित सब भूखे हैं, राधे श्याम सबका सब भूखे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सर्वेश्वर द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा, माता जी जब तक आप भोजन नहीं करोगी तब तक पांडव का एक भी सदस्य भोजन नहीं करेगा, नियम लिया है। अब भी कृपा करके चलो। देखते ही बेर हाथ में इतने क्रोधातुर हो जाती है, साफ दे दिया। तुमने जैसे मेरे देखते ही देखते मेरे जीवन काल में मेरे 100 पुत्रों को मरवा डाला, तुम चाहते तो नहीं मरते। मैं भी साफ देती हूँ, तुम्हारे रहते रहते तुम्हारे गोविंदायन में हो जाए कुल खानदान। आपने कहा, माँ आपके साफ को मैं शर्माते चलाता हूँ, कृपा कर नीचे उतरो, चलो भोजन करने के लिए। धीरे 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 नीचे उतरती है, आकाश पाताल दिखने लगा। झट उनके चरण पकड़ना चाहती, श्री कृष्ण के चरण पकड़ना चाहती। माता जी उल्टी गंगा क्यों बहाती हो, आप सर्वश्रेष्ठ।
मेरी बुआ से भी बड़ी हो, माता के समान हो, ऐसा मत हो। आपने कहा केशव, आपकी माया से मैं मोहित होकर के आपको साफ दे डाली, साफ दे डाला, कृपया मेरे साफ को झूठा कर दो, झूठा कर, असत कर दो। भगवान ने कहा माता जी तो संभव नहीं है, जो मुझसे निकल गया है वापस नहीं होता। मैं आपके उस साफ नहीं है, आशीर्वाद है, आपको उस आशीर्वाद में शर्माते चल जाता। अब तो चलो कृपा निधान। अब गए श्रीमान परीक्षित कहते हैं, हे दया के सागर, हे मेरे आचार्य शरण श्री सुदेव जी से, नैषाति दोषात् सुन्मा त्यक्तो तम विपादते। मैंने आमरण अनशन व्रत ले रखा है, अर्थात जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक न फल खाऊंगा, न अन्न खाऊंगा, न पानी पीऊंगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमको भूख और प्यास पैदा नहीं पहुंचाती। क्यों? देखिए हेतु कारण बताया है। पिबंतम तन तन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुखारविंद से निश्चर अच्युत भगवान श्याम सुंदर के परम रसमयी परम मधुर कथामृत का जो पान कर रहा हूं, इसलिए भूख प्यास बाधा नहीं पहुंचाता। सुनकर बहुत खुश हुए। आप क्या करते हो? देखिए बढ़िया ने इसके प्रश्न, तुमने जो बात कही है, सुनो प्रश्न किया था, बहुत श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं? सो वासुदेव कथा प्रश्न है राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम श्रुत वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिं तत्पादसल्लम। भगवान भगवत संबंधी जो प्रश्न होते हैं, तीन व्यक्तियों को पवित्र कर देते हैं। किनको? जो प्रश्न करता है उसको, जो उत्तर देता है उसको, जो सुनते हैं उनको, तीनों को परम पवित्र कर देने वाली भगवान श्याम सुंदर की कथा है। कैसे? तत्पाद सल्लम जथा। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से निश्चरित, इसीलिए गंगा जी का नाम है विष्णुपद। भगवान के चरणों से निकली। गंगा जी क्या, गंगा जल का, गंगा जी का बहुत बड़ी महिमा है। दृष्टा जन्म शतम हंति, पाता जन्म शतद्वयम, स्नाता जन्म सहस्राणी, हंति गंगम न संशय। कहते हैं धर्म ग्रंथ, जिसने गंगा जल को देख लिया, देखा और कुछ नहीं, उसके 100 जन्मों के पाप समाप्त हो गए। देखते ही दृष्टा। पाता जन्म शतद्वयम, जिसने गंगा जी का 1 ग्राम जल गंगा जल मुंह में लिया, उसके 200 जन्मों के पाप दूर हो गए। और कहीं गंगा जल में स्नान करने का सौभाग्य होगा तब क्या होगा? स्नाता जन्म सहस्राणी, हंति गंगम न संशय। गंगम कहते हैं गंगाया भवम गंगम, गंगा जल, अर्थात श्री गंगा जी में स्नान करने से सहस्रों जन्मों के पाप दूर हो जाता है। ये गंगा जी में महिमा।
हमको एक बार अबोहर में कथा कर, अबोहर तो हमको ज़्यादा समय लगता था। शाम को नहीं, बीच में बैठे थे 2-4 जन और थे वहाँ पर। एक युवती आई, परम सुंदरी थी, उसका छोटा सा बच्चा था और बहुत सुंदर था, और रूठा जैसा था। हमने पूछा, देवी जी आपका लाला इतना सुंदर, आपसे ज्यादा सुंदर, ये कैसे रूठा है? तुम्हारा इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। देखिए मैंने कहा गंगम करो, नहीं करूँगा। हमने कहा गंगम क्या होता है? मैंने पूछा तो नहाना, गंगा मैंने नहाना। देख गम उच्चार में ना 2 अक्षर है, गम गा, तो गम उच्चार में ना गमयति विष्णु पदम जासा गंगा, कहीं मृत्यु की बेला में आपके मुख से निकल गया गम, गंगा नहीं, गम उच्चारण हुआ, शरीर छूटा। अगला जो गा है वह गरुड़ जी का उदाहरण करके आपको अपने पीठ पर बिठाकर भगवान सर्वेश्वर भगवान विष्णु के पास पहुंचा देगा। अगला गा, इसलिए कहते हैं गंगा गंगेत जो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। हजारों कोस, लाखों कोस, विदेश में भी हजारों कोस दूर है, वहां यदि आपने गंगा गंगे 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 कह दिया, सारे पापों से छुटकारा, आदत बनी रही, तो अंतिम समय भगवान श्याम सुंदर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर चमगर परंतु गुंजाइश नहीं। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं भागवत कथा संबंधी जो प्रश्न है, वासुदेव कथा प्रश्न मूल में लिखा है, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांश त्रिन पुनाति ही पृच्छकम भक्तन सुरतन तथा। उस प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला, वहां बैठे सुनने वाले से अपने लोग सबको पौड़ कर देते। जैसे गंगा जी स्मरण कर लीजिए कल्याण, दर्शन कर लिए कल्याण, पान कर लिए कल्याण। इतना ही नहीं, आपके 3 पुरखों का कल्याण कर देगा। आपने गंगा में स्नान किया, आपके पिता पितामह का कल्याण, आपकी माता माता की माता की माता का कल्याण, आपकी पत्नी उसकी माता पिता का कल्याण, तत्पात सल्लम। श्रीमान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने इसके ऊपर बहुत बड़े हिंदी में टीका क्या, एक हम हड्डी नहीं फेंकते हैं गंगा जी में, अस्थि प्रवाह करते हैं। एक किसी महिला की हड्डी उसके परिवार वालों ने गंगा जी में फेंकी, उस हड्डी के प्रभाव से उसको 1 वर्ष तक स्वर्ग में रहना पड़ा। उसके सौंदर्य को देख करके इंद्र लोभी हो गए, इंद्र की सेवा में रहने लगे। उसकी सेवा से खुश होकर के कहा, मांगो वरदान, तेरी सेवा से बहुत खुश हैं। तो क्या मांगती सो देख। उसने क्या मांगा, देवराज यदि आप मेरी सेवा से खुश हो तो हमको मोटा तगड़ा हाथी बना दो, मोटा तगड़ा विशाल हाथी बना दो। क्यों री बाबरी, ऐसा वरदान क्यों मांगा? तो क्या कहते सुन, और मोटा तगड़ा हाथी बनाकर गंगा के किनारे रखना, मेरी मौत हो तो गंगा जी मैं जाकर मरूं। क्यों देवी, क्या बात है? अरे मेरी हड्डी थोड़ी फेंकी गई, 1 वर्ष तक आपकी सेवा कर रही हूँ, अब मोटा तगड़ा हाथी बनकर गंगा में मरूंगी तो
कितने वर्षों तक आपकी सेवा करूंगी? राधा 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 राधा। सावधान, ठाकुर जी कृपा से रहे समझे, तत्पाद संबंधित। कालिदास जी ने अपने मैथिल थे, ओहो, उन्होंने तो कलम ही तोड़ दी। वो कहते हैं इदम ही गांगम तेजता म्यांगम पुनर्न चांगम यदि वापि चांगम तो करे रथांगम सैने भुजंगम जाने विहंगम चरने च गंगम। इस गंगा जी के पास जो मरेगा उसको दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। यदि शरीर मिला तो कैसा शरीर मिलेगा? विष्णु का रूप मिलेगा, उसके हाथ सुदर्शन चक्र रहेगा, सोने के लिए से सज्जा मिलेगी, और यात्रा करने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए, समस्त लोकांतरों के चक्र काटने के लिए गरुड़ जी मिलेंगे। चरणों से गंगा निकलेगी, अर्थात विष्णु का रूप मिल जाएगा। देखिए ये सब होने के बावजूद भी काम तो कुछ नहीं हुआ। ये सब गौण हैं, ये छोटे धर्म हैं। विशिष्ट धर्म कौन है? जो आना जाना जो कैंसर रोग है उसे छुड़ा रहा। बिना भगवदाश्रय लिए, बिना भगवत नामाश्रय लिए आना जाना जो कैंसर रोग है उससे छुटकारा मिलना अत्यंत असंभव है। अतः हमको, आपको सबों को खाते पीते सोते बैठते सभी कार्यों को करते काम नहीं छोड़ना है, नाम लेते रहिए। यही अभ्यास आप जो अनवरत करते रहेंगे तो नाम भगवान ऐसी कृपा आपके ऊपर करेंगे। जिन भगवान जुगल सरकार के मंगल में नामाश्रय आपने ले लिया है, एक दिन नाम भगवान जुगल किशोर की दिव्य झांकी के दर्शन कराकर आपको कृत कर देंगे। नहीं, अंत में भगवान नित्य मोहन महल में आपको दासी बनाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। ये क्षमता नाम है, कृष्ण राम में नहीं है। इसीलिए नामाश्रय लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। कब लें इसका विधान कहीं शास्त्र में नहीं है। श्रीमान कलि पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में लिखा है, क्या करने सोचने, कई बार आपने सुना हो, नामना मकारि बहुधा निसर्व शक्ति तत्रार्पितो नियमित स्मरणे काल एतादृशी तव कृपा भगवन मवापि दुर्दैव दृश्य निहाय जनिनानुराग। हे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियाम, आपने अपनी समस्त शक्ति निकालकर अपने नाम में नीत कर रख दिया। अब देखिए ठाकुर जी का उत्थान हो गया। पुजारी जी ठाकुर जी को राजभोग लगाते हैं, विश्राम ठाकुर जाते हैं। फिर अब कथा हुई शुरू, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे आसन बदलिए, नहीं तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। जहन्नम में जाने से बचने के लिए आपको ऐसा आसन बदलिए। हम देखते हैं क्योंकि आपकी जो आपका जो आलस है वो चक्कर काटता मेरे पास आ जाएगा, मैं भी ऐसा करने लग जाऊंगा। तो आप क्या कहेंगे कि बाबा ये घन चक्कर है, ये कथा भाषा घन चक्कर है। नहीं, खोले मन में जरूर आवे। इसी देवियों ऐसा मत करो, बहुत बड़ी रात होती है। अच्छा
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक हम भगवान के मंगल में नाम का आश्रय नहीं लेंगे तब काम नहीं चलने वाला। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सर्वेश्वर, हे मुरली मनोहर, हे राधा प्राण वल्लभ, आपने अपनी सारी संपत्ति, अपनी ही नहीं शक्ति, बताते हैं 3.5 करोड़ नदियों की शक्ति भगवान कृष्ण निकाला, पुष्कर आदि की शक्ति निकाली, संत सेवा की शक्ति निकाली, देवताओं की सेवा की शक्ति निकाली, समस्त धर्म ग्रंथों के द्वारा जितने प्रकार के यज्ञ हैं उन यज्ञों की शक्ति निकाली, ज्ञान की शक्ति निकाली, वैराग्य निकाली, परमार्थ चिंतन की शक्ति निकाली, आकृष्य हरना सर्वा स्थापिता सुनाम। भगवान ने इन सबों की शक्ति निकाली। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी प्राण वायु राधा कर गई, प्राण शक्ति निकल गई तो गोविंदायन में हो जाऊं। कितनी कृपा, कितनी कृपा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपने सारी शक्ति को लेकर नाम में रख दिया, किंतु आप मठ मंदिरों में रहते हैं, शास्त्रीय विधान के आधार पर अमुक समय में आपका उत्थापन होगा, अमुक समय में आपका सायन आरती होगी, अमुक समय में भोग लगेगा, अमुक समय में श्रृंगार आरती होगी। 12-24 घंटे आपके दर्शन नहीं होते, शास्त्रीय पद्धति का आधार पर। नाम खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते किसी समय ले सकते हैं। इसमें तनिक भी कहीं किसी भी ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता कि अमुक समय में नाम लेना नहीं लेना चाहिए, अर्थात हमेशा नहीं। कितनी कृपा आप प्रभु, हम दुर्भाग्य जीव मानव, आप उस अलौकिक कृपा से अपने आप को बचाते हैं। नहीं, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, ये मूर्खों का काम है, बाबाजियों का काम है, जादव आदि कंठीधारी का काम है, हमको लेंगे। मैथिल ब्राह्मण कहते हैं, हमने अपने कानों सुना है, दुर्भाग्य उनका। जब तक तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, जग कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन नाम नहीं तो कुछ नहीं। और नाम केवल नाम लीजिए, कुछ नहीं करने की जरूरत, सब चकाचक अपने आप। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजा पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा भार है, अपने पुत्र ब्रह्मा जी को साथ लेकर समझ देवता साथ लेकर छिड़ा गए, वहां सब सब बैठे हैं। अब देखिए क्या लीला होती है, मूल में लिखा है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या लीला होती है, सब बैठे हैं, पृथ्वी देवी बैठी हैं, राधे राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जी कृपा से सबको सब बैठे हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के बालक, भगवान विष्णु के
सर्वोपरि श्री महाविष्णु हैं। महाविष्णु महावैकुंठ में रहते हैं। और महावैकुंठ से 2 अरब कोष नित्य गोलोक धाम है, वह चारों तरफ से ब्रजा नदी प्रवाहित है। ब्रजा नदी के मध्य में गोलोक धाम है। 16 दरवाजे हैं। सखियां हाथ में बेत्र लेकर के एक जितने दरवाजे हैं 2-2 सखियां खड़ी, सबों का प्रवेश है नहीं। जो भगवान के साक्षात पुत्र हैं हुए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने अलार्म कहते हैं, अलार्म कहते हैं, क्या कहते हैं, इतना बड़ा होता था चोंगा टेलीफोन का, अब तो गया, कहीं कहीं है, आपने उठाया, सब बैठे ब्रह्मा जी ओर देख रहे हैं। घंटी बजी, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे। जो माया टेलीफोन के पास बैठी है। घंटी बजी, 1 बार 2 बार, भगवान विश्राम। जो मैंने उठाया, राधे राधे, आप श्रीमान कौन हो? मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा। ठीक है, रख दे। फिर घंटी बजी, 2-3 बार फिर उठाया, अरे कौन हो? मैं ब्रह्मा। कौन से ब्रह्मा हो ये बताओ ना। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं तो अकेला ब्रह्मा, आप मुझे देवी आप कौन हो? मैं जोगमाया हूँ। अरे ब्रह्मा एक ही होता है, आप नहीं जानते। ब्रह्मा एक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर। उनमें से आप कौन अपना परिचय दो। सनकादिकों के पिता चतुर्मुखी में। अच्छा सुनिए, क्या बात? तो पिताजी से बात करनी है, अब विश्राम कर। कच्ची नींद में नहीं उठाएंगे, कच्ची नींद में उठाने से उनके सर में दर्द होने लग जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होता। धैर्य धारण करिए। फिर कुछ देर बाद आप घंटी बजाई, हे माता जी जोग माया, हम सबके सारे देवता, माता पृथ्वी सब यहाँ हैं। भयंकर समस्या आ गई, उसका समान पिताजी को छोड़ को दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, आपने चरण स्पर्श किया भगवान को, जोग माया ने चरण स्पर्श किया बड़े प्रेम से। सर्वेश्वर श्याम सुंदर नेत्र उद्घाटित होते हैं। जोग माया ने उच्चोंगा दिया। जय श्री राधे, क्या बात? सारी बात कर रहे, ठीक है। हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। ये विष्णु भगवान पहुंचते महाविष्णु के पास। भगवान महाविष्णु ठहरो, कहने में देर करने में देर नहीं होती। महाविष्णु पहुंचने का आंसू देखिए। ब्रजा नदी पार करके दरवाजे, एक नहीं 16 दरवाजे हैं। एक दरवाजा पार किया, दूसरे दरवाजे के इर्द गिर्द देखा, अरे बड़े विलक्षण लोग, सबों का आदेश प्राप्त करते आगे बढ़े। देखा साकेत, अपूर्व साकेत। फिर अंदर जाते हैं, एक ज्योतिष लोक देखा, सब जितने थे ज्योतिष स्वरूप चक्र काट रहे थे। अंतिम गेट पर जो सखी थी, परम रूपवती, खुशबू निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था, उनके चरण प्रणाम किया। आप कौन हो? आप कौन हो? मैं सोल में गेट की रखवाली करने वाले, हम दोनों।
आप परिचय दो, मैं महाविष्णु। कहाँ जाओगे? पिताजी के चरणों में कुछ निवेदन करना है। टाड़ी हम आते हैं अंदर से। अंदर गई, वहाँ उनकी सेवा हो रही थी। आरती आदि देर लगी। मुस्कुराते हुए श्री नीलमणि श्याम सुंदर ने पूछा, सखी कुछ तुम पूछने वाली हो? हाँ भगवान, ऐसी बात। अच्छा बोलो। अब महाविष्णु पहुंचते हैं। देखिए, एक बार की बात है, गोलोक की छत पर एक ही सिंहासन दोनों श्री श्यामा श्याम विराजमान। श्याम सुंदर ने सोचा, हम तो विभिन्न प्रकार की लीलाओं का संपादन करके रसकों को आनंद प्रदान करने के लिए हैं दोनों, लेकिन सृष्टि का कार्यक्रम कैसे चलेगा? तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर बोलो बिहारी मूर्ति मनोहर विचार करते हैं। उनकी बाईं ओर से एक बच्चा निकला, देखते देखते युवक हो गया। उसकी 4 भुजाएं थी। स्वयं मूलभूत श्री कृष्ण 2 जी हैं। इनका एक बच्चा हुआ, बेटा चतुर 4 भुजा वाला। इस दृश्य को देखकर समाजों ने सोचा, बढ़िया नाटक हुआ, मैं भी क्यों नहीं करूं? इच्छा हुई, रात का चुमांगत महालक्ष्मी रहो, राजसेश्वरी राधा रानी की बाईं ओर से चतुर्भुजी महालक्ष्मी प्रकट हो गई। श्याम सुंदर के सामने महाविष्णु, राजसेश्वरी राधा रानी के सामने महालक्ष्मी, दोनों हाथ जोड़कर राधे राधे कर रहे। भगवान ने सोचा, यहाँ तो रहने का अधिकार नहीं इनको, तो क्या करते हैं, नित्य गोलोक से 2 अरब कोस नीचे एक लोक का निर्माण होता है इच्छा से। कौन सा, उसका नाम क्या हुआ? महावैकुंठ। ये दोनों महालक्ष्मी महाविष्णु। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते सो देखिए, ततः कृष्णो महालक्ष्मी दत्वा नारायण च वैकुंठे स्थापयामास शश्वपालम कर्म। भगवान श्री श्याम सुंदर ने दोनों का नामकरण किया, महाविष्णु महालक्ष्मी, और दोनों का पानी का संस्कार विवाह कर दिया। कहीं हराने का अधिकार नहीं है, कभी आना हो आना। 2 अरब कोस नीचे महावैकुंठ जाकर राधे राधे कर दिया। इनके अंश से विश्वकार साहिब विष्णु, शिरोद साहिब विष्णु आदि होते हैं। महाविष्णु सर्वेश्वर श्याम सुंदर चरणों में विनम्र भाव से करते हैं, भगवान ऐसी बात मुझे क्या, हमें क्या आदेश होता है? कमलदल ने त्रिभुवन बिहारी श्री गोलोक बिहारी कृष्ण ने कहा, आप जाए, अपने अंश से कहना, ऐसा आदेश मिला है। जितने देवता हैं सबके सब जदुवंश विष्णुवंश भोजवंश आदि में जाकर के मनुष्य धारण करें। उन सबों की पत्नियां सुर सुंदरियां ब्रज में जहाँ तहाँ स्त्री धारण कर प्रकट हो जाए। क्यों? मैं नंद बाबा के यहाँ जसोदा जी कर रहा से राधे राधे जन्म ग्रहण करूँगा, और श्री जी ब्रजमान बाबा की पत्नी श्री कीर्ति देवी के यहाँ जन्म ग्रहण करने के लिए मेरी सेवा के लिए सारे देवता ब्रजादि ग्रहण करेंगे जन्म। इनकी सेवा करने के लिए समझ सुर सुंदरियाँ विभिन्न कुलों में जन्म लेंगे। समझ में आई? और सुन लो,
हम वृंदावन, देखिए वृंदावन गोलोक दोनों एक है। हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, दैत्यादि का संहार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। यह बात अंतिम वाली बात हम दोनों गोपनीय रहेगी। ठीक है, देखिए क्या लीला हो जाएगी। आप टेलीफोन के द्वारा महाविष्णु आते हैं, विष्णु से कहते हैं, विष्णु ब्रह्मा से टेलीफोन से कहते हैं। जो हमने आपको सुनाई सब बात ब्रह्मा से सुनाई। मूल में लिखा है गिरम समाधो गगने संविधान निसम्य वेदा तीर्थानुवाचो। आकाशवाणी, आकाशवाणी माने टेलीफोन। कहाँ चीन जापान फ्रांस अमेरिका का टेलीफोन आया तो सुन लेते कि नहीं? अब सुनते नहीं, अब देखते भी हैं। दिखा दिया हमको हमारे गुरु बहन वो बच्चा सक्षम सात्वर विठल हुआ, श्री जी सबके दर्शन हो गए बैठे बैठे। बड़े पुण्यात्मा होते थे, आकाशवाणी के द्वारा राधे किया जाता है। अब आजकल सबसे पुण्यात्मा कौन? जिनके पास, जिनके अच्छे कच्चे बच्चे बाहर रहते हैं, इतने बड़े इतने बड़े मोबाइल लग रखा है, रोज बात करो, दर्शन करो। जवाना रंग बदलता है, रोज सुबह को दिन चढ़ता है और शाम को ढलता है, जवाना रंग बदलता है। ये ठाकुर जी की लीला ही सब है। इन सबों से कुछ मिलने वाला नहीं है, सो ध्यान रखिए। तो कलयुग का चकाचक है, चकाचौंध है। वर्तमान प्रधानमंत्री को निमित्त बना करके कलयुग विभिन्न प्रकार की लीला करवा रही है, कलयुग करवा रहा है। इसीलिए इन समों से शाश्वत शांति सुख नहीं मिल सकती। क्या करो? नामाश्रय ले लीजिए, बिना नाम से काम नहीं होने वाला है। अच्छा, आपने सारी बात सुनी। गिरम बाणी समाधो टेलीफोन के द्वारा निशम में सुनकर वेदा मन ब्रह्मांड में त्रिशान देवा उवाच। आकाशवाणी के द्वारा गोलोक तक की सारी बात श्रवण कर अब उधर का लाइन कट गई। आपने नेत्र खोला, शांत शांत शांत, राधे राधे। क्या कहा? राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। अरे श्री रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी के पास भगवान भूत भावना जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवत सुरस्त्रिय। ब्रह्मा जी ने जो सुना उसका निचोड़ सार सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? साक्षात वसुदेव के घर में स्वयं भगवान पधारेंगे, प्रकृति से परे हैं। प्रकृति की पहुंच वहां नहीं है। उनकी सेवा करने के लिए आप जितने देवता हो सबके सब वृष्णि वंश, भोज वंश आदि को में जन्म ग्रहण करें उनकी सेवा के लिए। और तत्प्रियार्थम, तत् माने तस्य श्री कृष्ण से प्यार, भगवान श्री गोलोक बिहारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र की सेवा करने के लिए सुरस्त्रिय संभवंतु स्पष्ट लिखा है। देवताओं की पत्नियां
राजसेश्वरी विद्वान राज दुलारी की सेवा मनुष्य शरीर धारण कर। अब यहाँ शंका होती है वसुदेव के घर में तो भगवान नहीं आएंगे, नंद बाबा घर में आएंगे, और लिखा है वसुदेव गृह साक्षात। ठीक है, अब सुनिए। वसु नाम प्रवरः द्रोण, 8 वसु हैं, उनमें जो प्रधान है उनका नाम द्रोण है, द्रोण जी। और उनकी पत्नी का नाम है सुतपा। इन दोनों ने 12,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। भगवान नंदनंदन प्रसन्न हो गए दर्शन देते। तुम दोनों की तपस्या से खुश है बलवान मांगो। दूज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन दोनों ने कहा, हे भगवान सा कल्पतरु स्वभाव, हे दूज भगवान श्री श्याम सुंदर, हम आपको बालक रूप में दर्शन करना चाहते हैं। मेरे बालक बने, बेटा बने, ये तो असंभव है। तपस्या के द्वारा तुम मुझको बेटा बनाओगे, ये तो असंभव है। लेकिन तुमने तपस्या की, हम युक्ति बताता है, युक्ति विशारद भगवान। देखिए निकट भविष्य में ही श्री गोलोक में अवस्थित जो श्रीधाम वृंदावन है वह धरातल पर आने वाला है। उसमें हमारे सारे प्रकरण हैं। हमारे नित्य माता, हमारे नित्य पिता, हमारी नित्य माता, उनका पदार्पण होगा। आप दोनों के यहाँ बालक बनकर आएंगे। आप उनके मंगल में विघ्न रह करके पुत्राजन्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। समझ बात आई? वसुदेव, वसु माना 8 वसु, देव माना श्रेष्ठ। वसु नाम के जो है वसु में श्रेष्ठ वे बनते हैं नंदवा का नसमाता। वसुदेव वो वसुदेव नहीं है, कंस के बहन हुए नहीं है, कारागार में रहने वाले नहीं है। वसुदेव साक्षात नंद बाबा, उनके घर में भगवान प्रकट होंगे। कौन से भगवान? एते सांस कला पुरुषा कृष्ण तू भगवान स्वयं इंद्राणी व्यापकम लोकम मरियंती जुगे जुगे। श्रीमान सुखाचार्य जी कहते हैं, राजा जिनसे समस्त अवतार हुआ करते हैं, जो समस्त अवतारों के अवतारी हैं, जो समस्त शेषों के शेषी हैं, जो समस्त व्यूहों के व्यूही हैं, जो समस्त अंगों के अंगी हैं, वे भगवान श्री कृष्ण ही नंदवाग में प्रकट होंगे। उन्हीं की सेवा के समय देवता नाना प्रकार के उत्पन्न होकर जाना। ठाकुर जी विधान देख क्या लीला होती है। श्रीमान सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। सारी व्यवस्था हो गई। उग्रसेन को संतान नहीं, उनकी पत्नी का नाम है केसरी। अब क्या किया जाए? तो ये प्रकार की बातें आती हैं। सब ठीक है, समय आने पर वो गर्भवती होती है। गर्भाधान के समय में एक खतरनाक राक्षस का स्मरण हुआ है उग्रसेन जी की पत्नी। ध्यान रखिए, आप लोगों ने प्रहलाद जी कथा सुनी, याद है? जब पढ़तम तो गुरु समर्पितम। प्रहलाद जी की मां श्रीमती कयाधु देवी ने प्रण लिया, प्रतिज्ञा की, जब तक अपने पति के मुख से
108 बार भगवान श्री नारायण का नाम नहीं लिवाऊंगी तब तक नहीं सोऊंगी। उनकी प्रतिज्ञा पूरी होगी नहीं। 108 बार अपने पति से अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर के मंगल में 108 बार नाम उच्चारित करवा करके गर्भाधान होता है। तो क्या हुआ? भक्त सम्राट श्रीमान प्रहलाद जी का जन्म होता है। उस समय यदि आप किसी दैत्य का, बिल्ली चूहा सुगर आदि का, उसी प्रकार के स्वभाव वाला आपका बेटा संतान होगी, ध्यान रखिए। इसीलिए संतान उत्पत्ति कामना से जो माताएं अपने पति के पास जाएं तो दोनों पहले भजन करें और शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो जाए मन, तब गर्भाधान करने से ओहो भगवान राम, भगवान भरत, भगवान कृष्ण, महामहिम पितामह भीष्म, दानवीर कर्ण जैसे वाले होंगे। नहीं तो कंस, रावण, दुर्योधन आदि जैसे होंगे जो वर्तमान हो रहे हैं वर्तमान पर सब अनुभव कर रहे हैं। माताओं सावधान, आप मन में सोचना, जिनको बेटे की इच्छा है, आप श्री राम जी के समान, अर्जुन के समान, कृष्ण के समान, प्रहलाद, ध्रुव, विभीषण के समान बालक चाहते हो तो भजन करके गर्भाधान कराओ। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बच्चा तो होगा ही होगा, लेकिन विपरीत स्वभाव के होंगे, जिससे आपका ही, आपके पूर्वजों का ही होगा। इसलिए सावधान, खर्चा कुछ नहीं है, थोड़ा विचार स्वभाव को बदलिए। देखिए क्या लीला होती है। आप लोगों ने सुना होगा, सुनते होंगे, अमुक का ये होगा, अमुक को ये होगा, अमुक ये हुआ। अच्छा, युग का प्रभाव किसी का दोष नहीं है। अयम तो जो धर्म वही वर्तते कस दूषणम अतस्तु पुण्यकांक्षा सत्य निश्चित है। अभी कुछ ना बहुत बाकी है। भगवान नाम लीजिए, सारी दुख भरी बातें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य है, सुनते हैं कथा, नाम की महिमा अधिक, लेकिन लेने से अपने आप को दूर रखते हैं। ये अपना हमारा काम नहीं है। खेती के रहते मामला मुकदमा ये सब अपना काम है। नाम लेना बाबाजों का काम है। अरे बाबा, नाम लेना सबों का काम है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी जाति का क्यों नहीं हो, सबों को नाम लेने का अधिकार है। जैसा भी कथा हो रही है, सभी जाति लोग अगर सुनते हैं, हमें बार थे अबोहर में कथा करें 5-7 सिख कहते हैं, तो कृपा एक डोकड़ा कथा सुना तो रोने लगता। एक दिन मैंने उनसे पूछा, समझ आती है? हिंदी तो नहीं समझता, कृष्ण लीला तो हम भी पढ़ते हैं, हमारी भाषा में लिखी है, उनकी लीला को हम जानते हैं। आप जो कहते हो मैं वहीं पहुंचाता। देख, किसी भी जाति का क्यों हो, सबका अधिकार है। सर्वाधिकार सुरक्षित सब भगवान नाम में, नाम लेने में है। नाम रूप लीला धाम आदि को उनके चिंतन सब करने में आप सब सब बराबर हैं, तन भी अधिक नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या लीला हुई, बड़े आनंद के साथ सबके सब देवता आ गए, देवांगनाएं आ गई। इधर उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी, आसन प्रसवात कर बच्चा होने वाला है। क्या हुआ देखिए, उग्रसेन जी राजा थे, सिंहासन बैठे हैं, मंत्री लोग बैठे हैं। उधर रनिवास में बच्चा का जन्म हुआ, भूकंप हुआ, उनका छत्र गिर पड़ा टूटकर।
कुत्ते भूसने लगे, रोने लगे। रायसम सारे अब दिखाई दिए। तो हम पंडित भी थे। आपने कहा पंडितों क्या कारण, मैंने कौन सा शासन किया, इस सारे उत्पाद दिख रहे हैं। तो उन लोगों ने ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर कहा राजा बड़ा अफसोस हुआ, बहुत बड़ा अफसोस हुआ। इतने सूचना आई महाराज, हे राजराजेश्वर, आपकी श्रीमती महारानी जी के गर्भाशय से एक पुत्र रत्न जन्म लिया। सुनते ही राय से पोल पट्टी खुली। पंडितों ने कहा महाराज यह बड़ा आतताई बालक है, क्या करें, इसको हटाइए तो आपका कल्याण, पूरे राज्य की जनता का कल्याण होगा। बताइए हमको क्या करना चाहिए, जनता की सेवा के लिए हम कुछ कर सकते हैं। संतान ही है, असंतान हुआ तो इस प्रकार की बात हो गई। आप आदेश दें। पंडितों ने कहा कांच की पेटी में बनवा कर उसमें मक्खन के दांत देकर उस बच्चे को दे दीजिए, जो प्रारंभ कर दो कर्ण जी के समान। जैसे आप पंडितों ने कहा वैसे किया। इधर शांति के लिए नवद्विषीय जग प्रारंभ हुआ, बड़ा अनिष्ट होगा। देखिए कृपा ठाकुर जी की, वो काठ की पेटी जमुना जी मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से आगे बढ़ता बढ़ता इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा जमुना का मेलन होता है। वहाँ से गंगा जी के द्वारा वो पटना फटना समझा घाट होती हुई वो पहुँच गई गंगा सागर। लीला लीला है। गंगा सागर की भूमि से पेटी स्पर्शित हो जाती है, पेटी फट गई। ओ युवक के कपट कुंडल सहित अस्त्र शस्त्रों से जुग महावीर बाँव को जन्म ले लिया। उसने जन्म नहीं लिया, प्रकट हुआ। उसने पैतराबाजी की तलवार इधर उधर करने लगा। थोड़ी देर खड़ा हुआ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शंका उसके हृदय में होने लगी। इतने में बीणा बजाते हरिओम गाते शंका श्री नारद बाबा आ गए। कंस ने श्री नारद बाबा के 3 बार दर्शन किया आज, और जब वसुदेव जी के पहला बालक आवेगा तब आज अंतिम राधे राधे होने वाला, तब 3 बार, प्रथम बार पास हो रहा था। नंदोत्सव होगा, कल की बात कर देंगे, परसों। ठाकुर जी विधान देखिए, देवर्षि नारद जी को देख दंडवत प्रणाम कुछ नहीं, कल जो का तारी है। उसने कहा तुम कौन हो, मुझको लोग नारद जी कहते हैं। क्या करते हो, समस्त लोग अंतर की यात्रा करता हूँ, सारी भाषा जानता हूँ। अच्छा मैं कौन हूँ जानते हो, बिल्कुल जानता। बताइए मैं कौन हूँ। आप मथुरा नरेश परम धर्मशील उग्रसेन जी के बालक हैं। आपके जन्म लेते ही भूकंप हो गया, छत्र भंग हो गया, सब पंडितों के आदेश से आपको काठ की पेटी में जमुना में देकर भसा दिया गया। आपकी आयु ठीक थी, शेष थी, इसीलिए बच कर यहाँ तक आ गए हो। कहाँ गया मैं, ये बंगाल का देश है। ये समुद्र में गंगा जी मिलती है, गंगा सागर नाम है। हमको क्या करना चाहिए, सीधे चले जाओ मथुरा, वहां जग हो रहा है शांति के लिए। क्या करें, तुम्हारी इच्छा, हमने कह दिया। बल की सीमा नहीं थी, इतना बलवान था, इतना बलवान था। सारे देवता इसके नाम सुनकर थर्रा जाते थे।
गर्ग संहिता का वर्णन है, मत पूछिए। समों को अपना अधीन कर लिया, सारे देवता थर्राते थे। आया है जब यह धनुष के परंतु सामने टंकार करता था, ऐसी भयंकर वेदनापूर्ण उसे आवाज निकलती थी, सारे देवता। उन्होंने लिखा है मुक्त कच्छ सिखा के चित भीतात्मवाद में देवता लोग नौटी खोल लेते थे, डेका खोल लेते थे, चोटी खोल लेते थे। मुक्त कच्छ सिखा, और क्या करते हाथ धरकर, मैं आपसे डर रहा हूं, आपका अधीन हूं, कहीं हम क्या करें। तो दयालु थे, छोड़ देते। वर्णन है नारदवा से कहा, हम आज से आपको गुरु मानते हैं, गुरुदेव कृपा कर आते आना जाना, जब जरूरत पड़ी आऊंगा। ठीक ठीक। यज्ञ हो रहा था, कई दिन बीत गए, पूर्णा होती है, आते ही पोथी पत्रा को लेकर आग में फेंक दिया, अपने पाम की ठोकरों से ब्राह्मणों को पददलित कर दिया। राजा माल पड़ा, क्या करते हो? पिताजी हमको जो करना चाहिए कर रहे हैं, आपने जो किया आपका काम था, अब मेरा काम। सब 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 संकित होने लगे। उसने सोचा समय आएगा इसको गद्दी से निकालूंगा, डोकरे को, सबको अपनी ओर सबको बुलाना चाहता, कर रहा है। ठाकुर जी कृपा देख क्या लीला हुई। एक देवक जी, देवक कंस के चाचा जी, उनकी बेटी जिनका नाम देव आया है। देव की सर्व देवता, समस्त देवताओं ने देवकी जी का उदाहरण किया। देखिए लिखा है भागवत में, सत्वम विशुद्धम वसुदेव संतम, विशुद्ध सत्वगुण ये संसार में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इन तीनों से विलक्षण है विशुद्ध सत्वगुण। उस सत्वगुण ने वसुदेव जी का उदाहरण किया। और देवकी जी का रूप कौन है? देव की सर्व देवता, समस्त देवता। सत्वगुण अधिक होता है तो देवता का पद मिलता है अपने लोगों को। देव के उदाहरण किया। वसुदेव और देव दोनों विलक्षण गुण के गुणी हैं, इसीलिए तो भगवान आएंगे, ऐसे आ जाएंगे। आप सबको पता है विवाह जो हुई और चचेरी बहन देवकी और कंस दोनों में इतना रहे, समझिए घोटम घोटा हुआ करता था। जो कहती देवकी करते थे, ये कहता था वो करती थी। दोनों भाई बहन बड़ा मेल था, मिलाप था। देखिए लीलाधर की लीला। कंस कहीं गए, देवक जी, उग्रसेन जी, मंत्रियों ने विचार विमर्श किया, अब बेटी देवकी का विवाह होना चाहिए। कहाँ हो? तो सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव जी, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानी, भक्त। उग्रसेन तो परम भक्त, श्रीमान। पंडितों ने कहा राजकुमार वसुदेव साहब से आके सारी व्यवस्था हुई। अभी कंस नहीं, विधवा पाने का संस्कार अपने यहाँ विवाह के बाद दुरागमन नहीं होता था। अब तो कोई बातें नहीं, चतुर्थी नहीं हुई, अपने हमने देखा है। विवाह हुआ, आज जिस बच्ची से ब्याह हुआ उसको लेकर चले गए। पूरे भारत में नहीं,
संसार का चक्कर कटा देता है, पैसे का चक्कर है। विदेश में रहते पत्नी को बिना चूड़ामणि ले गए, बिना चतुर्थी। अच्छा ठीक है, बड़ा बड़ा दहेज दिया गया है। 1800 रथ, 1500 हाथी, 200 दासियां, रत्नों का भरमार। अब तक कंस नहीं। अर्थासीन होकर वसुदेव जी अपनी ब्याही पत्नी के साथ जा रहे हैं। आजे गाजे बाजे बज रहे हैं। इतने में रास्ते में कंस, ये क्या हुआ? सब ने कहा मुहूर्त बड़ा अच्छा था, इसलिए आपकी अनुपस्थिति में आपकी चैती बहन के साथ राजकुमार वसुदेव के साथ विवाह हुआ। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। अच्छा, सारथी नीचे उतरो, उतर गया। अब सारथी पहन गए, घोड़ों के लगाम थाम ली। बड़े आनंद से बहन बहनोई को देखते हुए, खुशी के सागर में, आनंद सागर में पता लगाते हुए कहा कि मैं स्वयं अपनी बहन को ससुराल पहुंचा कर आता था। ठाकुर जी विधान बड़ा चमकदार होता है। ठाकुर जी पुजारी छोड़ी, अब कुछ देर पहले ना छोड़ी, कुछ देर भगवान श्री श्याम सुंदर ने देखिए लीलाधारी की लीला। जो मैं ऐसा कहा कुछ छोड़ो ना, फुजहरी छोड़ी। क्या छोड़ी? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन को बड़े प्यार से उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, इसके गर्भ से 8वीं संतान के द्वारा तेरी मौत होती। अष्टाष्टमी गर्भे हंता जा बुध। अब बुध माने मूर्ख कहता है, बुध माने विद्वान। अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे हो बड़े आनंद से, तुमको पता नहीं इसकी 8वीं संतान तेरी मौत बनकर आने वाली है। सुनते ही राजस्थान सन्नाटा छा गया, आजे गाजे बाजे बंद हो गए। इसने सोचा, कंस ने सोचा क्या किया जाए। कुछ नहीं, घोड़ों के लगाम को पांव के नीचे रखा, म्यान से तलवार निकाल दी, अपनी बहन केस पकड़े, तलवार से उनका सर काटना चाहा। लेकिन वीर थे श्री वसुदेव जी, विवेकी थे, विद्वान थे, समझदार, ज्ञानी थे। आपने सोचा मन ही मन, यदि मैं इससे लोहा लूंगा मैं बच नहीं सकता, दोनों जाएगा। बड़ा वीर है, लेकिन जावद बुद्धि बलोदयम, जब तक मेरे मस्तिष्क में बुद्धि है तब तक अपनी पत्नी देवकी का वध नहीं होने दूंगा। और देखिए जो पहलवान होते हैं उनकी बुद्धि कम होती है। पहलवानों की बुद्धि लड़ते लड़ाते कुश्ती करते कराते बुद्धि मोटी हो जाती है। अपनी प्रशंसा सुनकर वो महाराज चक्कर से हो जाता है। श्रीमान वसुदेव ने क्या कहा सोचने, राजा आप तो बहुत बड़े धर्मज्ञ हो, जो मोटे तगड़े होते हैं पहलवान होते हैं उनकी प्रशंसा करो, बड़े रात खुश हो जाते हैं। और माताओं की उनकी प्रशंसा करो, चाहिए सो ले लो। कुछ माता ऐसी होती महाराज बाल का खाल निकालने वाले, हम तो चक्कर काटते, हमको सब प्रकार से माताओं के दर्शन होते हैं। कृपा है हमको, हमारे को राधे राधे करते हैं। मैं तो गोविंदा नमन कर सकते हैं, ये करे कैसे? देखिए मेरे पास श्याम श्री है ना, किसी की नजर काम नहीं करते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों बाबा
अब देखिए बंसी वाले बाबा ऐसा राजा श्लाघनीय गुणे सूरे, क्या सुंदर बात कहता है। श्लाघनीय गुण सूरे, आप तो विश्व के पहलवानों के द्वारा आपकी वीरता की प्रशंसा होती है। 100 कदम भग्न भंजा स्त्रियों द्वापर बनी। स्त्रियों के 2 दिन बड़े शुभ माने जाते हैं। कौन सा है दिन? पहला विवाह का दिन, दूसरा बालक होता हुआ दिन। ये प्रथम काल से मोक्षापात करने जा रहा है। इतने बड़े वीर आंकड़ा होकर के अपनी बहन, जिसको अपने सगी बहन से भी ज्यादा स्थान दिया, और उसका आज विवाह हुआ, घर जा रही है, ससुराल जा रही है, उसको अपनी तलवार की धार से मौत के घाट लगाना चाहते हो। बड़े अप्रतिष्ठा निंदा होगी आपकी। और जिसकी निंदा होती है उसकी आयु क्षीण होती है, जिसकी प्रशंसा होती है उसकी आयु बढ़ती है, उसका औरदा बढ़ता है उसका। कंस ने कहा, जीजा जी, बसदेव जी, आप बहरे हो क्या? नहीं, हमने सुना है। क्या सुना? देवकी के द्वारा आपकी मौत नहीं होगी। देवकी जी के 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं संतान द्वारा आपकी मौत होगी ना। आपने सोचा, वसुदेव जी ने, मैं यह कहता हूं, जो अपनी पत्नी देवकी की सारी संतान आपको दे दूंगा। कहीं ऐसा न हो, आकाशवाणी झूठी नहीं होती, मेरे बेटे के द्वारा इस मौत हो। आपको देखो राजा, आपको अपनी बहन से नहीं किसी प्रकार का भय नहीं। तो पुत्रान समर्पिष्याः जतस्ते भयमुचितम्। क्या बड़ी बात करते हैं युवराज, भ्राता कंस, साला, मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन कभी असत्य नहीं बोला, ना बोलूंगा। इस बात की प्रसिद्धि आप भी जानता हूं। मैं वचन देता हूं आपको, देवकी के पेट से जितने बच्चे होंगे सारे बच्चों हम आपको दे देंगे। बच्चों से भय है ना, सारे बच्चे आपको दे देंगे। जतस्ते भय मुझम, जिनसे आपको भय है, भय जिससे उसी को मैं आपको दे दूंगा। आप जो ऐसा करना, समझ बात आ गया। गतिर धातु दुरत्या, देखिए जंगल में आग लगी, आप लोगों ने देखी ऊपर आए, हमने देखी। जंगल में आग लगती है, एक तरफ से नहीं जलाती, कुछ छूट जाता है, फिर आगे बढ़ती है, फिर कुछ छूट के आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से मन में सोचा, उसी समय मेरे बच्चे सब बच जाएंगे। हो सकता है मेरे बच्चों में से किसी के द्वारा इसकी मौत हो जाए। ऐसा कठिन प्रतिज्ञा कर ली। बसदेव जी कान खोलकर सुन लो, कंस कहता है, आप बहुत बड़े सत्यवादी हो, लेकिन पुत्र के लोभ में आकर के कहीं अपना सत्य नहीं छोड़ना। राजकुमार, मैं कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, आपके राज में ही तो हूं। गोपनीय बातें रह नहीं सकती। यदि मैंने ऐसी गलती की हो करूंगा तो आप मुझे जो इच्छा आप कर देना। मैं वचन देता हूं ना। बड़े आनंद से गए अपने घर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बच्चा ने जन्म लिया, बड़ा सुंदर बच्चा है। आपने सोचा विद्वान थे, 10वें दिन बेटे का नामकरण संस्कार कराना चाहिए, लेकिन तब तक हम दोनों की आसक्ति बढ़ जाएगी, सत्य से च्युत हो जाऊंगा। हमने वचन दिया है, जन्म लेते आपको पहुंचा दूंगा।
बालक का नाम रहा कीर्तिमान। बड़े आनंद साथ ले जा रहे हैं, हर सर्विस में सत्य का जो पालन करेगा सत्यवादी होगा। आप लोगों ने सुना होगा, हमने देखा, आपने देखा होगा, राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में भगवान विश्वामित्र को अयोध्या का राज दे दिया। सभी रहते हैं, अपना राज दे दिया, दक्षिणा चाहिए ना, दक्षिणा बताई इतने स्वर्ण मुद्रा बिकते हैं, सत्य का परित्याग नहीं किया। अंत में सत्य भगवान, उन्हीं की लीला थी। जगह आता उनका नाम है सत्यवादी। सत्यवादी दूसरा राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, दानवीर, कर्ण, अजातशत्रु, युधिष्ठिर, ये सब इतिहास का नाम है। जो सत्य का पालन करेगा समय आने पर सत्य उसकी रक्षा करेंगे। गौ का पालन करोगे समय आने पर गौ आपकी रक्षा करेंगे। इसी काम हुआ था। अच्छा, पहुंचते दरबार लगा हुआ है, युवराज राधे राधे बच्चे को देख रहे, छोटे बच्चे देख कर राय साहब जी क्रोध दूर हो जाता है, बिल्कुल कोमल हो गया। क्या कहता है, प्रतिजात कुमारो यम नस्मादस्त में भयम युवयोरस्माद गर्भात मृत्यु में भी तकला। हे बसदेव जी, आप बहुत बड़े सत्यवादी हो, मैं आपकी सत्यवादी बहुत खुश हूँ। अब ले जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। आप दोनों के गर्भ से अर्थात वसुदेव देवकी के द्वारा जो 8वीं संतान होगी उससे मेरा भय है, इससे कोई भय नहीं, ले जाइए। श्रीमान सुखदेव जी का राजा सुखदेव जी पूछा राजा परीक्षित ने, भगवान एक बात बताने कष्ट बोलो, जब दुर्दांत कंस के छुटकारा से बच्चे को लौटा कर ले जा रहे हैं, बड़ा आनंद हुआ? कुछ नहीं आनंद है। उन्होंने सोचा वसुदेव जी ने, जिसने अपने देह को ही सब कुछ मान लिया है, ऐसे देहाभिमानी की बात में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। होकर जा ही रहे, इतने में क्या हुआ लीला देखिए। बीच में घटना घटी, समझ जनता को अपनी ओर कर लिया, कुछ को छोड़कर अपने पिता उग्रसेन जी को बंदी बनाकर जेल में दे दिया। वसुदेव जी को भी नहीं दिया अपने जगह। बड़ा चक्कर हो गया। उग्रसेन शिरादे अक्रूर जी आदि बहुत इसके हम मिलाते, इसलिए गर्गाचार्य ने कहा था स्वयं भगवान आएंगे, स्वयं भगवान। भगवान के आने की प्रतीक्षा में धर्मात्मा यशस्वी सत्यवादी लोग भी इनके यहाँ भरते। उद्देश्य क्या था? कमलदल ने तो भगवान सर्वेश्वर का पदार्पण होगा। इतने में भगवान नारद जी आ गया दूसरी बार, प्रथम बार और दूसरी बार। नारद जी तुरंत सिंहासन से उतरा, सिंहासन बिठाया, पूजा की। गुरुदेव बड़ी कृपा की, कोई नई बात सुना, मेरा चला तो इतना मूर्ख निकला रे दुष्ट। गुरुदेव क्या भूल हो गई, तू नहीं जानता है। वसुदेव जी बच्चे को लाए थे, उसे लौटाया क्यों? तो आकाशवाणी ने कहा था 8वीं संतान मेरी मौत हो। सुन सामने 8 फूल ला, 8 फूला दिया, गिनती की 1 से 1 2 3 4 5 7 8। अच्छा हाँ गुरु जी, इससे मौत है।
वो तो पहला। दूसरी गिनती कर, 1 2 3 4 5 7, पहला हो गया 8, तीसरे से दूसरा हो गया 8, चौथे से तीसरा हो गया 8। एवं प्रकार से बाबा नारद बाबा ने 8 को 8 बना दिया। गुरुदेव समझ बात में, अरे देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा तू नहीं जानता है। एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। एक संस्कार होता है, संस्कार। संस्कार नहीं कहते इसका संस्कार बड़ा अच्छा है, इसका संस्कार बड़ा बुरा है, कहते हैं ना। संस्कार शब्द बनते हैं 108 प्रकार के व्याकरण। संस्कार शब्द बनते हैं 108 प्रकार के। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता है। देव भाषा संस्कृत है। एक बात सुनाता, बंदा दसवत समस्तीपुर जिला, हमारे गुरुदेव की जन्म बहुत दिनों तक रहे, 4 वर्ष लगा था। वहाँ संस्कृत विद्वान बड़े बड़े थे। तो एक सोनाम धन गोलोकवासी श्री मिश्रीलाल झा जी थे, उद्भट विद्वान। हमने संज्ञा प्रकरण से पढ़ा था लघु सिद्धांत का। हमारे गुरुदेव ने कहा पढ़ा, फिर चले फिर दूसरी जगह रह। तब क्या लीला हुई देखिए। एक विद्यार्थी था, उसको उनके भाई थे झोठोजा, व्याकरणाचार्य, कुंज कॉलेज वाराणसी विश्वविद्यालय में हो गया, उनसे पढ़ता है। तेतुरा पढ़ाते थे। उसमें एते तीर्थ सूत्र है। कब मैंने पढ़ूंगा, उसकी मां ने कहा बेटे पढ़ ले, पढ़ेगा, बड़े विलक्षण पंडित उसको मिले। नहीं मैया, अक्षर पर अक्षर चढ़े हुए हैं, ये तो परेशान मार देंगे हमको, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत जो है व्याकरण लोहे के चनक समान माना जाता है। लोहा का चनक, लोहा का चनक दांत नहीं तोड़ देगा, लेकिन गौ को देखते हैं, गौ को अपनी जमुना जी देखिए, पूरे शरीर पर कोई भी हो राजा कर सकते हैं। गौ के समान व्याकरण समझ में आ गई, कुछ नहीं है। समझ में नहीं आए तो सिंह के समान है। व्याकरण व्याकरण है, समस्त शास्त्रों की कुंजी है व्याकरण। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमान नारद बाबा की वाणी श्रवण करके कंस ने कहा गुरुदेव तो बच्चे को बुलाऊं? खबरदार, अब हमसे क्यों पूछता है? तेरी जो इच्छा कर। दूध को भेजा, 2 सिपाही को भेजा, अब घर नहीं पहुंचे बस देव। अब श्रीमान नारद जी बिना बजाते गाते क्या कहते हैं? तू जाने भगवान तेरी तू जाने। ये देखो, आपने सोचा, शंका होती है, नारद जी तो परम कृपालु दयालु हैं, उनको ऐसा क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया अत्यधिक दुर्दांत कंस, इसके हृदय में जब दया आ जाएगी भगवान नहीं आएंगे। तो ऐसा पाठ पढ़ाऊं इसको, जल्दी भगवान आना। भगवान को जल्दी आने के लिए इस प्रकार से उपक्रम हो रहा है। दोनों समय पहुंचे, जीजाजी बहनों की जीजा का सिपाही महाराज कंस को आपको बुला रहा है। अच्छा चलो, जैसे हर्ष नर्विस में गए वैसे आए। उसने क्या किया? वसुदेव जी की गोदी से बच्चे के दोनों पांव पकड़े, शिला पृष्ठे पोतिया उठाया, कहते हैं 1 2 3 4 5 6 को बांटा। कंस की जेल में अपने बहन को पकड़ के अपनी जेल में 6 को मारा।
7वीं बार भगवान सर्वेश्वर जोगमाया बुलाई। देखिए भगवान की माया 3 प्रकार की होती हैं, एक जोग माया, एक वैष्णवी माया, एक स्वमोहिनी माया। जोग माया के द्वारा समस्त ब्रह्मांड को मोहित करते रहते हैं, नाना प्रकार के क्रियाकलाप कराते हैं उससे। अब वैष्णवी माया अपने माता पिता, अपने सखा आदि को मोहित कर लिया करता है। स्वमोहिनी माया ये माताएं हैं, आप बढ़िया श्रृंगार जब करती होगी, अब बड़े दर्पण में अपना रूप देखती होगी, तो आपको भी अपने रूप को देख करके अचंभा लगता होगा, आश्चर्य लगता होगा, मैं इतनी सुंदरी हूँ, पुरुष इतने सुंदर मैं हूँ। तो भगवान सर्वेश्वर से हमसे बात सुना देता था, बड़े मजे की बात। भगवान श्री कृष्ण नाम सुना होगा, श्री कृष्ण जिनका कथा हो रही है परसों नंद महोत्सव लीला हुआ। भगवान श्री श्याम सुंदर छोटे से श्यामला सुराना सुंदर स्वरूप, काले काले घुंघराले बाल, उन्नत भाव, आंख कान के समान लंबी, कान के पास तो लंबी है, आंखों में लाल लाल डोरा है, तोता के समान नासिका है, दर्पण के समान एना के समान दोनों कपोल है, दोनों होठ लाल लाल है, चिबुकों का गड्ढा है, शंख के समान गिरवा है, वक्षस्थल है, हृदय में गड्ढा है, दोनों भुजाएं लंबी लंबी हैं, उनके पेट में 2-3 रेखाएं हैं और महाराज अपूर्व सुंदर बताते हैं। भगवान कृष्ण समान ब्रह्मांड में न कोई सुंदर हुआ, न है, न होगा। श्री कृष्णचंद्र के व्यक्तिगत 4 माधुरी हैं, रूप माधुरी बड़े सुंदर, लीला माधुरी जैसे किसी ने नहीं की, बेन रूप माधुरी, लीला माधुरी, बेन माधुरी, एक माधुरी और भूल रहा। अब हम पढ़ना नहीं जानते हैं, काम नहीं करते। गुरु जी ने जो हमको पढ़ाया था उसी को आप लोगों को सुना रहा हूँ। बात पढ़ते राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से श्रीमती जसोदा जी ने अपने लाला कृष्ण का श्रृंगार किया, अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत सुंदर। आप लोग भी अपने बच्चे का श्रृंगार कभी कभी करती हो। और सोना का पालना है विराजमान कर दिया। अब बैठी धीरे झोटा दे रहे हैं, झोला झुला रहे हैं। सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मुख चंद्रिका को निहार रही है, जिसके लिए गोपियों ने कहा था, अरे अनंत ब्रह्मांड के नेत्रधारियों, अरे और आंखों वाले, जय तुम अपने आंखों को सबर करना चाहते हो, सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मुखारविंद के दर्शन कर लो। यदि तुमने अपने दोनों नेत्रों से नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम दूज मुरली मनोहर के मुखचंद्र की चंद्रिका के दर्शन नहीं किए तो तुम्हारे दोनों कैसे हैं? मोर के पंख के समान। मयूर को बहुतों ने नहीं देखा होगा, बहुतों ने मयूर के पंख तो देखा है, उसमें आँख का चिन्ह होता है, उसी समान। श्रीमती नंदगेहिनी जसोदा जी अपने नेत्रों का फल प्राप्त कर रही हैं। श्याम सुंदर के अपने बालक श्याम सुंदर के मुखचंद्र की चंद्र फूल ही नहीं समाती। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, बहुत सी माता ऐसी हैं जिनकी नजर पत्थर फोड़ हो जाती है। कहीं मेरी माँ की नजर हमको लगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा, दवाई आदि कौन करेगा? आपने पूछ दिया। देखिए छोटे बच्चे हैं, श्याम सुंदर का माँ मारी किसको देखकर खुश हो रही हो? क्या कहते हैं? देखत
अतिशय सुख जाते तो मोह को समझाई। श्याम सुंदर ने कहा, माता जी अरियो मैया बड़ी खुशी मना रही हो, किसको देखकर खुशियां हो रही है? अतिशय सुख जाते तो ही मोही कहो समझाई, हमको समझा कर बुझाइया, किसको देखकर खुश हो रही हो? माता जी ने क्या कहा, देखा तो तब बदन कमल अति आनंद हुई। अरे लाला क्या बताओ, तेरे मुखारविंद के सौंदर्य को देख करके इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। माता जी बताओ कितना, 2 मन 4 मन 100 मन, कितना आनंद हो रहा है। भक्त भगवान का चक्कर चल रहा है। माँ बेटे की बतरावन चल रही है। जसोदा ने कहा तो कौन, दसन मौन जाने कोई, अर्थात आंख देख रही हैं, इनको बोलने की जीवा नहीं इनके पास, जीवा कहने में समर्थ है, इसके पास आंख नहीं। एक के पास आंख नहीं, एक के पास जीवा नहीं, दोनों इंद्रियों से रहित हैं, इसलिए सब मौन धारण कर लें। ना बोल सकते न जीवा देख सकते। कहा तो कौन है, दर्शन रसन मौन जानत कोई सुख संकार ही जान सकते हैं, या मैं देखने वाली जानता हूँ। अब इतने लल रहे समझो, अब आप मचल गए। माँ सुंदर मुख मोहि दिखाओ, सुंदर मुख मोहि दिखाओ, इच्छा मोरे मैयारी तेरे पांव पकड़ता हूँ, कृपा करके मेरे मुख मुझको दिखा दो, मेरे मुख मुझको दिखाओ। श्रीमती जसोदा जी ने कहा, लाला रे सुन ले कान खोलकर, अपने मुख की के सौंदर्य, अपने मुख की शोभा देखने का पुण्य तेरे पास नहीं है। मैं पुण्यवती हूँ, भागवती हूँ, तेरे मुखचंद्र की चंद्रा को निहार कर खुशी हो रही, आनंद हो रही। तुम भाग्यशाली नहीं हो, पुण्यात्मा नहीं हो। मोह समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोड़े। ठाकुर जब ध्यान देख रहे थे क्या लीला होती है। 7वीं संतान आई, भगवान त्रिभुवन ललाम ने कहा, जोग माया उनमें लिखा है गच्छ गच्छ। मैंने कहा बात सुनाता हूँ, राघव जी, राघव गच्छ, राघव क्वेश्चन का होगी ना, जाने कहते कहाँ जा, ऐसी बात होगी नहीं होगी। भगवान जोग माया से कहते, जोग माया जो भगवान की पत्नी है, भगवान समान शक्तिशाली है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थी है। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, देवी हेसा गुरुमयी मम माया दुरत्या महावीर जो प्रबंधनते माया मतानुसारते। अर्जुन मेरे समान मेरी पत्नी जोग माया है, इसका पार पाना अत्यधिक कठिन बात है। अर्जुन घबरा जाता है, चरण पर प्रभु फिर माया से कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? एक उपाय, माँ तो जो मेरी उपासना करते, माँ गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, कमला के कमलादास, काम नहीं चलने वाला। माँ मत मेरी ही जो उपासना आराधना सेवा स्वीकार करता है, इस माया को पार पा लेता है। पार ही नहीं पाते जो मेरे शरण में आ जाते हैं, मनसा वसा करना छल कपट रही, ये जो बलवती मेरी माया है उसके चरणों की दासी हो जाती है। अब बताइए क्या बढ़िया सुंदर बात, सुनते हैं हम सब, करते नहीं है। सुनने से काम नहीं चलने वाला, करने से काम चलने वाला। जैसे मुझको लगी भूख, आपके पास गए, मैंने कहा माता जी मैं भूखा हूँ, कुछ दो। आपने भोज पदार्थ से भरी थाल मेरे सामने रख दी। मैंने देखा, देखते देखते मेरी भूख जाएगी। राम राम, यदि उस थाल में रखा भोज पदार्थ किसी और ने भोजन किया, उसने कहा राधे श्याम जी
हम भोजन कर लेते आपका पेट भर जाएगा, संभव है? जिसको भूख लगती है उसी को भोजन करना पड़ता है, जिसको प्यास लगती है उसी को पानी पीना पड़ता है, तभी भूख प्यास जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि भगवान की बलवती माया से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो खाते पीते सोते बैठते स्नान करते कपड़ा पहनते सिंदूर चंदन लगाते रसोई पानी करते ठाकुर जी भोग लगाते दूसरों को भोजन कराते स्वयं भोजन करते और फिर बिस्तर पर जाकर विश्राम करते, नाम लेते रहिए, नाम लीजिए, मुंह अपना काम करता रहेगा, अपना हाथ से काम करिए। लेकिन सुन तो देते हैं, ये सुन करके जब चलने लगते हैं इसी पंडाल में मेरी द्वारा सुन के कथा को रख देते हैं तो कैसे काम चले। राधे राधे, श्याम लाल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। ठाकुर जी हम देखते भगवान ने कहा गच्छ देवी, कहाँ जाऊं महाराज? ब्रजम सौम्य, ब्रज कुत्रास्त ब्रज, ब्रज है कहाँ? गोप गोभिष्ट अलंकृतम, जहाँ गौएं हैं गोप हैं, ब्रज 84 कोष का है, वहाँ जाओ। क्या करें? तब चुपके से कहते कान, कंस की जेल में वसुदेव की पत्नी 7वीं बार गर्भवती हुई है, उसके पेट से बच्चा को निकाल लेना। नंद वसुदेव जी की 18 पत्नियां हैं, पहले वो विवाह करता था, तो छोटी बहन देव, छोटी पत्नी देव थी, सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी पत्नी रोहिणी, वे वसुदेव जी के मित्र नंद बाबा उनके यहाँ किसी को पता न पड़ने पावे, कंस जेल से वसुदेव पत्नी देवकी की गर्भ से निकाल कर उनको न मालूम पड़ने पावे और रोहिणी जी गर्भ संस्थापित कर दो, कर दिया। पहले तो उन्होंने कहा नहीं मर्दों में बड़ा कष्ट है, हम नहीं जाएंगे। भगवान क्या देखिए माताओं का काम, इनकी प्रशंसा कर दो, क्या कर देती हैं जो मैं। हम कहा देवी जाओ, तुम ऐसा काम करोगी और तुम्हारी बड़ी पूजा होगी मर्दलोक में, दुर्गा भवानी शिवानी काली वैष्णवी आदि नामों से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। बात उसमें बड़े प्रसन्न होकर आई, काम कर दिखा दिया, भगवान बड़े खुश हुए। अब देख क्या लीला होती रहा। अब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा मेरा नंबर है। भगवान श्याम सुंदर कौन? दूसरी मुरली मनोहर नहीं, महाविष्णु भगवान का आदेश था गोलोक बिहारी। अब आज सुना होगा आप, वो आते हैं वसुदेव जी के मन में आते हैं पहले। अब वसुदेव जी के मन के द्वारा कंस की जेल में देव जी के सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं। अब देव जी का प्रकाश, अंधेरी जेल, अंधेरा कारावास प्रकाश से प्रकाश हो गया। बगल में उग्रसेन जी कंस ने अपने पिता को जेल में रखा। वसुदेव जी जेल में रहते हैं, उसका प्रकाश अन्य जेलों में होने लगा। श्रीमान उग्रसेन जी ने देखा ये कहाँ से प्रकाश आ रहा है, आंख नहीं काम कर रही है। वो नारायण का नाम जाप कर, नारायण नारायण नारायण। रक्षा को जाकर कंस से कहा महाराज जिस जेल में वसुदेव देवकी जी रह रहे हैं उस बड़ा विलक्षण प्रकाश हो रहा है, आंख नहीं काम करती। उससे पहले 7वीं बार बचा हुआ नहीं था। सारी जनता भीतर से नाराज,
ठाकुर जी के पास देख क्या लीला होती है। सबों ने सोचा, वहां की जनता ने, अब तक तो बच्चे को मार देता था, अब इसने ऐसा इंजेक्शन दे दिया जैसा आजकल करते हैं। कंस ने, बड़ा दुर्दांत नालायक है, उसने अपनी बहन को ऐसा इंजेक्शन दिला दिया, बच्चा गिर पड़ा, किसी को पता ही नहीं। अब बच्चा कहाँ गया उसको किसी को पता थोड़े। पूरे ब्रज में सभी जगह कंस की निंदा होने लगी। जिसकी निंदा होती है उसकी आयु छिनती है, छिन जाती है, आयु कम हो जाती है। ऐसा काम करिए आपकी निंदा किसी के मुख से न हो, आप आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ गई, खूब भजन करिए। एक दो बुढ़िया हमारे पास आता, कही जाता, बाबा मैं कितने दिन और रहूंगी? हम कहते हैं मरना चाहती हो तो हाँ मर। क्यों? बड़ा कष्ट है, जैसा क्या उसका फल भोगो। यदि मरना चाहते 24 घंटे राधे राधे करो, सो नहीं करेंगे। मरना चाहती हो तो राधे राधे करो ना। एक महात्मा थे, मिथिलांचल के मुकुटबनी थे, उनका नाम श्री राम सुंदर दास जी नाम था। पुजारी वास सिद्धि थी, आप लोगों ने बहुतों देखा होगा। पुजारी पौड़ी के जन्मभूमि तो कहीं ओहरा, आप पौड़ी में रहते थे। 300 महात्मा की सेवा, रसोई पान करके भोजन कराते थे। जो आते उनके पास पहले भोजन, उसके बाद कोई काम। सिद्ध संत थे। 125वां वर्ष अब नहीं है। उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के कृपा से 1984-85 में कोसी और नारायण गंगा मुजफ्फरपुर से आ गए, और गंगा जी जनकपुर, कहाँ के बाद 35 इन सबों का भंडारा मेहनत में हुआ था पुजारी बाबा के पास। उनके पास था आज 125 वर्ष। बुखार आ गया। एक महंत श्री बोलो बस कृष्णदेव दास जी चरण पकड़े, बुखार लगा था, बड़ा बैठे। महंत कृष्णदेव दास जी ने पूछा, सरकार मरने से डर तो नहीं लगता है? उन्होंने क्या कहा, सुनिए माता हो। उठकर बैठ गए। क्या महंत जी मरने से बहुत डर लगता है हमको। अरे 125 वर्ष को डरा दे, 100 डरो आप काम कर, सब कितना देर उधर चल गए। कहता कौन सुनेगा, कहो तो बंद कर दे। अब तो बंद होने वाली है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने मरने से डर लगता है? महंत जी ने पूछा, सरकार आप तो मिथिलांचल के हमारे साधु समाज के मुकुटमणि हैं, शिरोभूषण है, मरना पड़ेगा ही, तो डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं इस शरीर के द्वारा खूब भगवान नाम लिया, खूब नाम लिया। कुछ दिन और रहता, खूब नाम लेता। बुखार है अपने लोग। देखिए देवियों, माताओं, भाई बंधु, जब तक नाम नहीं लेंगे ना आपका कल्याण होगा, ना आपके बच्चों का कल्याण होगा। नाम लेंगे तो आपका कल्याण होगा ही होगा, आपके बच्चों का, आपके सगे संबंधियों का भी कल्याण होगा। लेकिन हम जानते हैं आप नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। जानते हैं जमलोक में बड़े बड़े नरकों का विधान है, 5600 नरक है। वहां जाएंगे, खूब मार लगेगी, न भोजन मिलेगा न कुछ नहीं। उन सब से बचने के लिए एकमात्र उपाय है युग में नाम लीजिए, नाम लीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। नहीं तो आपके गुरुजी ने, आपके आचार्य ने जो दिया है नाम, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उस नाम को हमेशा जाप करिए। अपने गले का हार बना लीजिए, जैसे मंगलसूत्र पहनती हो ना, मंगलसूत्र कहते हैं, मंगलसूत्र पहनती हो।
सिंदूर लगाती हो, उसी प्रकार से भगवान के नाम का गले का हार बना लो देवियों, चका से हो जाओ। अच्छा देखिए क्या लीला होती है। कंस ने सुना, घबराया, आया, वसुदेव जी सो रहे हैं जेल में, देवकी जी सो रही हैं। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश को देख करके बोले तो इसकी आंखें चकाचौंध हो गई, आंख बंद किया, धीरे 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 प्रकाश ने कृपा की, भगवान का प्रकाश है, देखने लगा। म्यान से तलवार निकाल दी। अब वो अपना सो देखिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे क्या सोचते हैं, यह मेरी बहन है। अब बहन बेटी के समान होती है और दुर्जीवा है, गर्भवती है और मेरे अधीन है। कभी हम कुछ कर सकते हैं इसको। गर्भवती है, मेरी छोटी बहन है जो पुत्री के समान है। यदि मैंने इसको मारा, देखिए ध्यान रखिए, मैं भी तो कभी न कभी मरूंगा, तो मेरी निंदा सब कहता है। कंस विचार करता है, देह मृते तम मनुजा सपंती, जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहें चल अच्छा हो मर गया दुष्ट। गर्भवती अपनी बहन को अपनी जेल में रखकर मार दिया ना, ऐसा जघन अपराध मैं नहीं करूंगा। भगवान के प्रकाश से देवकी जी के पेट में भगवान आए हैं, वहां पहुंचता है उनको मारने के लिए। म्यान से तलवार निकल गई है, अब विचार के सागर में गोता खा रहा है, नहीं नहीं ऐसा अपराध मैं नहीं करूंगा। म्यान में तलवार ला दिया। मूल में लिखा है निवृत्ता स्वयं। पहली बार उनकी बहन देवकी जी अपने ससुराल जा रही है, आजे गाजे बाजे बज रहे हैं। आकाशवाणी ने कहा, कंस तू बड़ा मूर्ख है, जिस अपनी छोटी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे, बड़े आनंद से इसी की आठवीं संतान तेरी मौत होगी। तुरंत म्यान से तलवार निकाल उनके बाल पर काटना चाहा ना, वसुदेव जी ने रोका, मार मार। यहाँ कौन रुकेगा? कहते स्वयं निवृत्त, अपने आप लौट गए। लीलाधारी लीला है, वहां विचार विमर्श करता क्या करना चाहिए, करने दीजिए। इधर भगवान आ गए हैं बड़े आनंद के साथ। जितने शुभ चिंतक थे, सत्यवादी थे, भगवत भक्त थे, उनके मन में आनंद का उल्लास आ गया। आनंद को उल्लास में रहने दीजिए। आज कथा का समापन नहीं होगा और कल 3 बजे से राधे राधे होगी, तब तो 2 बार नाम लेने का कष्ट कर आरती व्यवस्था आप करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरे गोविंद
जय जय श्री श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण कथामृत रस महोत्सव की जय। श्री युगला महामंत्र खंड संकीर्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।